रखते हैं। हमने उनके लेवल ऑफ टॉलरेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत एक्शन लिए हैं। उनकी ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी के बाद पहली बात है कि वो उनके साथ हमारे ऑफिसर्स इंटरेक्शन करते हैं दरबार के अंदर जी। रोल कॉल में, और सीनियर ऑफिसर जब विज़िट करते हैं आउट पोस्टों को, इवन टू द रैंक ऑफ डीआईजी, आईजी और डायरेक्टर जनरल, वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं। उनको देखा जाता है कि उनके रहने सहने, क्या खाने पीने की सहूलतें बरकरार हैं और अच्छे पोजीशन में हैं, उनकी वेलफेयर को देखा जाता है। उनके एंटरटेनमेंट के लिए हमने हर कंपनी, हर पोस्ट पे बाकायदा रिक्रिएशन रूम बनाए हैं। यहाँ के टेलीविज़न के अलावा इंडोर गेम्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स और अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं जी। ताकि उनका जो ध्यान है अपनी स्ट्रेस भरी लाइफ से थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। काफ़ी हद तक डाइवर्ट करने की कोशिश की हाँ, वो जो फीलिंग्स हैं उनकी कि हम परिवार से दूर हैं या अंडर स्ट्रेस हैं, वो दूर हो जाएं। जी। इसके अलावा स्पेशल स्कीम्स भी चलाई गई हैं, जैसे योगा क्लासेस लगती हैं जी। बाहर से एक्सपर्ट योगा इंस्ट्रक्टर्स लेके हर यूनिट ने अपने अपने जवानों को योगा की सिखलाई दी है ताकि जवानों के स्ट्रेस को दूर किया जा सके। जी। ऐसे काफ़ी स्पेशल स्कीम्स हैं जो हमने इंश्योर किया है सीआरपीएफ में कि जवानों का स्ट्रेस फुल लाइफ ना रहे, नॉर्मल किया जाए, उनको स्ट्रेस ना आने दिया जाए। और जहाँ तक स्ट्रेस जो बेसिक होता है डोमेस्टिक प्रॉब्लम रिलेटेड होता है, जी। उसमें हमने कोशिश की है कि जवान को टाइम पे छुट्टी मिले। जी। बेसिकली लीव की प्रॉब्लम होती है, तो जवान को जब टाइम पे छुट्टी मिल जाती है वो घर पे जाता है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। और दूसरा पॉइंट ये मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके जवानों को, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को जो पोस्टिंग है उनके टाइम होने पर जी। उनके होम के पास उनकी स्टेट में या नेक्स्ट स्टेट में उनको पोस्टिंग दी जाती है ताकि अपनी घर की प्रॉब्लम वो दूर कर सकें। हालांकि ये 100% पॉसिबल नहीं हो पाता, मगर ज़्यादा से ज़्यादा यही एफर्ट होती है कि हर जवान को उनकी चॉइस पोस्टिंग जो हमारा क्राइटेरिया बना हुआ है उसके हिसाब से दी जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप चॉइस पोस्टिंग देंगे तो फिर काम ही कौन करेगा, ये भी पॉसिबल तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि चॉइस पोस्टिंग दी जाए और काम ना करे। हर जवान जहाँ जहाँ पोस्टिंग है उसके अपनी ड्यूटी के हिसाब से काम करते हैं। कभी ऐसा मौका फोर्स में मैंने इतनी लंबी सर्विस में नहीं देखा कि सीआरपीएफ का जवान कभी ड्यूटी ना करे या रिलेक्टेंट हो उसमें। जी बिल्कुल। वो 100% अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। मुझे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के आईजी होने पे और ख़ास तौर पे जम्मू सेक्टर में तैनात होने का बहुत गर्व है, क्योंकि ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है और हर रोज़ प्रॉब्लम से भरा हुआ है, और हम और हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स हर चैलेंज को सामना करते हैं और अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते हैं। सर, मैं एक और चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस समय नेशनल हाईवे 1 पे जो अभी आर्मी को रिमूव करके सीआरपीएफ को लाया गया है, तो क्या लगता है कि आपको वो अपना जो काम है वो अच्छे ढंग से कर पा रही है, और क्या उनको किसी मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? मैं इस बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि नेशनल हाईवे 1 फर्स्ट फेज में हमने जम्मू से लेके रामबन तक जो रोड ओपनिंग ड्यूटीज़ हैं सीआरपीएफ ने 26 मार्च से इंडिपेंडेंटली करना शुरू कर दिया है। इनमें जो बटालियंस लगाई गई हैं उनके ट्रुप्स को ख़ास तौर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई है कि आरओपी कैसे करनी है और रास्ते में पड़ते हुए कल्वर्ट्स, ब्रिजेस की सर्चेस, स्कैनिंग कैसे करनी है रोज़, और अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से कैसे निभाना है। आरओपी एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि ये आर्मी से टेक ओवर किया गया है, इसलिए सीआरपीएफ के सिलेक्टेड जवानों, अफसरों को, बटालियंस को तैनात किया गया इस ड्यूटी के लिए, क्योंकि सिविलियंस की सुरक्षा का मामला है जहाँ के रोज़ हज़ारों गाड़ियाँ इस रास्ते से निकलती हैं, तो हर चप्पे चप्पे को, इंच इंच को स्कैन करके अपनी ड्यूटी करते हैं वो, ताकि हमारे सिविलियन भाई आने जाने वाले सड़क पे सुरक्षित रहें और आरओपी ड्यूटी किसी भी तरह की अच्छी तरह कोई इंसिडेंट ना हो। जी आईजी साहब, आपका हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्री एएस सिद्धू साहब,
जिनसे हमने ये जाना कि सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, क्या अपना काम मुस्तैदी से कर रही है। और इन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे साथ जो और भी कोलेशंस में है, जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस है, आर्मी है, वो शाना बिशाना हमारे साथ चलती है, कदम शाना बिशाना कदम मिला के चलती है, ताकि हमें किसी तरह की परेशानी नहीं आती और हम जिस मिशन पे भी जाते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। पिछले दिनों कोई भी कैजुअलिटी एक्शन के दौरान सीआरपीएफ की नहीं हुई। ये इस सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है सीआरपीएफ के लिए। और इन्होंने ये भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, ये एक बेहतरीन और इंटेलिजेंट आईजी के वो लक्षण दिखाते हैं कि इन्होंने ये कहा कि मुझे आईजी सीआरपीएफ होना बहुत एक फ़ख्र और गर्व से भरा महसूस होता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि खासकर जम्मू कश्मीर का, जम्मू प्रोविंस का आईजी होना मुझे सीआरपीएफ का फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि जम्मू में आए दिन कोई ना कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है और सीआरपीएफ हमेशा मुस्तैद रहती है। मुझे बहुत मज़ा आता है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और हम दुश्मन के जितने भी जो भी दुश्मन है हमारा, उसके इरादों को नस्ते नाबूद करना। और इन्होंने ये भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर जो भी दुश्मन के इरादे हैं हम उनको नस्ते नाबूद करेंगे, उनके इरादों को बिल्कुल ज़ीरो करके। और दुश्मन भी ये जान ले कि हम उनको हमारी सरहदों में, हमारी रिहायशी एरियो में किसी भी तरह का वायलेंस क्रिएट नहीं करने देंगे। जी श्री ए एस सिद्धू साहब, आपका हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद।